नमस्कार। कभी ना कभी मन में ये ख्याल तो आता होगा, है ना, कि कहीं कोई अनदेखी शक्ति, कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, कहीं ये चीजें असर तो नहीं करती। हाँ बिल्कुल, ये एक आम डर है और कई लोग इसे महसूस करते हैं, कभी हल्का कभी ज्यादा। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करते हैं। ये जो डर है नकारात्मकता का, किसी अनजाने हमले का, इससे कैसे निपटे, मतलब कैसे खुद को मजबूत बनाएं। सही सवाल है। देखिए, अक्सर ये जो डर है ना, ये उन लोगों पर ज्यादा हावी होता देखा गया है जिनका कोई मार्गदर्शक गुरु नहीं होता, जिन्हें मतलब निगुरा कह देते हैं। अच्छा, निगुरा। या शायद वो भी जो गुरु को मानते तो हैं पर शायद उतना सम्मान नहीं देते। हाँ, वो भी, क्योंकि गुरु एक तरह से आपको दिशा और आध्यात्मिक बल देते हैं ना, तो जहां वो मार्गदर्शन नहीं है वहां मन शायद भटकता है, डरता है। ऐसा कह सकते हैं कि वहां नकारात्मकता को जगह मिल जाती है। तो फिर उपाय क्या है? किसी और से मदद मांगे, कोई तावीज या कुछ और? नहीं, असली समाधान बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। सबसे जरूरी चीज है अपनी साधना का बल बढ़ाना, मतलब अपना आध्यात्मिक अभ्यास, अपनी प्रैक्टिस मजबूत करनी है। जैसे वो पहलवान वाली बात है कि लड़ने के लिए खुद तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल वही। आप किसी और से अपनी लड़ाई नहीं लड़वा सकते ना, तो ये आंतरिक लड़ाई है, इसके लिए खुद को ही शक्तिशाली बनाना होगा। और साधना का महत्व तो खैर हमारे ग्रंथों में भी बहुत है। गीता में भी जिक्र है ना, यज्ञ, दान, तप का। हाँ बिल्कुल। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि ये कर्म वो भी करते थे। ये कर्म असल में शुद्धि और शक्ति देते हैं। साधना भी एक तरह का तपी है जो हमें भीतर से तपाकर मजबूत बनाता है। और इसी रास्ते पर शायद एक अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है। हाँ, एक योग्य गुरु मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन गुरु कैसा हो ये समझना जरूरी है। आजकल तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। सोशल मीडिया पर इतने गुरु दिखते हैं। हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, यानी जो उस परम सत्य में स्थित हो जिसका वो उपदेश दे रहा है, सिर्फ बातें करने वाला नहीं। एक सच्चा गुरु वो आपके विज्ञानमय कोश पर काम करता है, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के स्तर पर, वहां सकारात्मक बदलाव लाता है। इसीलिए तो प्रार्थना भी है, यथा योग्यम तथा गुरु। जैसा साधक हो वैसा गुरु मिल जाता है। आपने विज्ञानमय कोश का, ये शायद उन पंचकोश में से एक है जिनके बारे में हम सुनते हैं, हमारे शरीर के 5 स्तर। जी हाँ बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ ये दिखने वाला शरीर नहीं है। पहला है अन्नमय कोश, हमारा फिजिकल बॉडी, जो खाने से बनता है। हाँ, अन्न से। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन और तन। सात्विक भोजन, घर का खाना इसे पोषित करता है। जंक फूड, पिज्जा, बर्गर इसे कमजोर करते हैं। हमारी बीमारियां, डीएनए सब इससे जुड़ा है। और दूसरा कोश? दूसरा है मनोमय कोश, हमारा मन, विचारों का संसार। अगर दिन भर हम गलत चीजें देखते सुनते हैं तो रात को वही विचार परेशान करते हैं, सपने आते हैं। ब्रह्मचार्य, स्खलन जैसी समस्याएं भी यहीं से जुड़ती हैं। मन कमजोर तो डर ज्यादा। तो विचारों को मजबूत करना है। बिल्कुल। फिर तीसरा है प्राणमय कोश, हमारी जीवन ऊर्जा, वाइटल एनर्जी। इसका संबंध हमारे एनर्जी लेवल से है। हाँ, और ब्रह्मचर्य से भी गहरा संबंध है। वीर्य का नाश होने से प्राण शक्ति कमजोर होती है। व्यक्ति थका थका, डरा डरा महसूस करता है। यहीं पर ओजस की बात आती है, एक सूक्ष्म शक्ति जिसे शायद विज्ञान पूरी तरह पकड़ नहीं पाया है, पर यह बल और तेज देती है। अच्छा, और चौथा विज्ञानमय कोश जिसकी बात हमने की? ये बुद्धि, विवेक, इंट्यूशन का स्तर है। गुरु मंत्र साधना यही असर करते हैं। समझ बढ़ती है, सही गलत का भेद पता चलता है। और आखिरी 5वां और सबसे गहरा है आनंदमय कोश, आत्मा का अपना घर, जहां सिर्फ आनंद है, सच्चित आनंद स्वरूप। मैं कौन हूं का जवाब यहीं मिलता है। इसका भोजन है ज्ञान, सत्संग, ध्यान। तो जब ये 5 कोश मजबूत होते हैं तो बाहर की कोई नकारात्मकता, कोई जादू टोना असर नहीं कर पाता। आपका अपना आभा मंडल, आपकी अपनी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो कवच का काम करती है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो अब अगर किसी को डर लगता है तो वो प्रैक्टिकली क्या करे, शुरुआत कहाँ से करे? सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है कोई सरल साधना रोज करना शुरू करें। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ रोज 1 बार कर लें, या 11 बार, 21 बार, 108 बार।
जितनी श्रद्धा और सामर्थ्य हो। हनुमान जी तो वैसे भी संकट मोचन हैं, भय दूर करते हैं। हाँ जी, या फिर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप, ये तो महामंत्र है, इसका पुरुष चरण भी कर सकते हैं नियम से। या फिर सिर्फ नाम जप। बिल्कुल, सबसे सरल ओम नमः शिवाय, ओम भैरवाय नमः, राधे राधे, श्री कृष्ण शरणम मम, हरे राम हरे कृष्ण। जो नाम आपको प्यारा लगे, जिसमें मन टिके, बस उसी को जपते रहें। भैरव जी की उपासना भी भय मुक्ति के लिए बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। उनकी कोई धुन लगा लें, जाप करें। साधना के साथ साथ और क्या ध्यान में रखें? एक सिद्धांत याद रख सकते हैं, पंच ग, गुरु यानी पवित्रता, गायत्री यानी मंत्र साधना, गौ यानी गाय माता की सेवा या सेवा भाव, और ग्रंथ यानी गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय या श्रवण। ये 5 चीजें जीवन में बल और दिशा देती हैं। ये 5 स्तंभों की तरह हैं। हाँ, कह सकते हैं। और एक बात और समझनी होगी, ज्यादातर ये जो डर होता है ना, ये मनोवैज्ञानिक ज्यादा होता है। मतलब जैसे कमजोर शरीर पर कोई भी वायरस जल्दी हमला कर देता है, वैसे ही जब मन कमजोर होता है, डरा हुआ होता है, तो उसे लगता है कि कोई उस पर कुछ कर रहा है। असल में सोचिए, किसी आम आदमी पर कोई मारण क्रिया या ऐसा कुछ करने में क्यों अपना समय और साधन लगाएगा? ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। बात तो सही है। तो मुख्य चीज है अपनी श्रद्धा बनाए रखना और अपना अभ्यास करते रहना। एकदम। गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा है तो सब संभव है। श्रद्धा से अपनी साधना कीजिए, अपने इष्ट पर भरोसा रखिए। जब आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे ना, तो ये बाहरी डर, ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, सब अपने आप फेल हो जाते हैं। उनका कोई असर ही नहीं होता। तो डरने के बजाय ध्यान अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर देना है। बिल्कुल, फोकस अंदर की तरफ करना है। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसकी चिंता छोड़कर अपनी साधना, अपने आत्म बल पर काम करना है। असली सुरक्षा कवच आपके अंदर ही है। साधना ही वो चाबी है जो इस अंदरूनी शक्ति का ताला खोलती है। सही कहा। जब अंदर रोशनी हो जाती है, तो बाहर का अंधेरा कितना भी घना हो, वो डरा नहीं सकता। बहुत खूब। तो अंत में श्रोताओं के लिए कोई एक बात जिसे वो याद रख सकें। बस इतना ही कि परमात्मा, वो शक्ति, वो ईश्वर, वो हर पल, बीते हुए कल में, आज में, आने वाले कल में हमेशा साथ है। वो कहीं छोड़कर नहीं जाते। जब वो साथ है, उनकी शरण में है, तो फिर डर कैसा? अभय हो जाइए। नमो नारायण।